लोकसभा चुनाव 2024 में बरेली मंडल में भाजपा को बड़ा झटका लगा। पिछले चुनाव में 5 की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार 3 पर ही उन्हें संतोष होना पड़ा। यानी पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर बीजेपी के कब्जे में रही, तो इसी तरह से 2 पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली, जिनमें आंवला और बदायूं लोकसभा सीट है। बरेली से भाजपा के छत्रपाल सिंह गंगवार ने जीत दर्ज की। उन्होंने सपा के प्रवीण सिंह ऐरन को 56,000 से अधिक वोटों से हराया। आखिरी वक्त तक जोरदार मुकाबला करने वाले सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन सिर्फ 3% वोटों से चूक गए। उन्होंने शिकस्त की वजह मतदान के दिन कुछ गड़बड़ी होना बताया। इतने वोट मिलने पर उन्होंने जनता का शुक्रिया अदा किया। बसपा से गठबंधन के बावजूद 2019 में सपा को बरेली लोकसभा सीट से 37% वोट मिले थे। इस बार ऐरन ने दमदारी से चुनाव लड़ा, तो पहली बार सपा प्रत्याशी के रूप में उन्होंने 5,32,323 वोट पाए। ये कुल वोटों का 47.53% है। चुनाव जीतने वाले छत्रपाल गंगवार को 5,67,127 वोट मिले, जो कुल वोटों का 50.64% है। इस तरह 3.11% वोटों से ऐरन को हार का सामना करना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण सिंह ऐरन ने कहा कि बरेली की जनता ने उन्हें वोट के रूप में जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, वो बड़ी बात है। इसके लिए वो जनता का आभार जताते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगह हमें अपेक्षा से कम वोट मिले, जहां मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग या धांधली की शिकायत मिली थी। प्रवीण सिंह ऐरन ने कहा कि मतदान के दिन हमारे एजेंटों को बाहर कर दिया गया था, वरना हमारी जीत निश्चित थी। हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकें और इस धांधली की निष्पक्ष जाँच की जाए। मतगणना के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वो पारदर्शी रही। उन्होंने ईवीएम या मतगणना को लेकर कोई शिकायत नहीं की। उधर आंवला लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य चुनाव जीते हैं। वहीं भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप को हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के नतीजों पर लोगों की खास नज़र थी। इन 80 सीटों में आंवला संसदीय क्षेत्र भी खास अहम है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसमें कुछ धांधली हुई है और इसका चुनाव आयोग से हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इसकी निष्पक्ष जांच करे। और इसमें धांधली जो है, कई जगह से लगता है कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह की जो शिकायतें हमें मिली थी, ये उसकी वजह से हुआ है। कई पोलिंग स्टेशन पे अप्रत्याशित परसेंटेज वोट का मिला है और वहाँ पर हमारे एजेंटों को बाहर कर दिया गया था, और जिसकी जानकारी भी बाद में मिली। तो इसमें धांधली नज़र आती है। इसकी निष्पक्ष जांच, वरना हमारी जो है लीड, एक अच्छी लीड होने की उम्मीद थी हमें, लेकिन इसमें निश्चित रूप से धांधली है। हम चुनाव आयोग से चाहते हैं कि इसके फैसले को, इसकी घोषणा को रोकें, और रोकने के साथ में इसकी निष्पक्ष जांच कराने के बाद में और माननीय उच्चतम न्यायालय की देखरेख में होना चाहिए। जो दिशा निर्देश उच्चतम न्यायालय ने दिए थे, उनका पालन नहीं हुआ है। क्या आप ईवीएम पे गड़बड़ी की बात कर रहे हैं या किसी और चीज़ पे? नहीं, हम पोलिंग स्टेशन के स्तर पे गड़बड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी पार्टी बनके, बड़ी पार्टी बनके उभरी, इस पे क्या कहना है? ये बिल्कुल जनता का बिल्कुल सही फैसला है, और माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन भी एक अच्छा प्रभावी गठबंधन के रूप में उभरा है इंडिया में। तो माननीय अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है, उनका जो किरदार है, उनका जो खुद का ये चाल चरित्र और चेहरा है, उसको ये वोट और सपोर्ट मिली है, और बिल्कुल पब्लिक का सही फैसला है। और आप देखिएगा कि माननीय अखिलेश यादव जी एक दिन जो है पूरे देश को नेतृत्व देंगे, और नेतृत्व देने वालों में तो आज की तारीख में वो शामिल हैं। और जो भी सरकार बने, जो भी देश की राजनीति हो, उसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया कर्मी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी यहाँ पर नेता लोग हैं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको सभी को मैं बहुत हृदय की शुभकामनाएं देता हूँ। और उनके सबके सहयोग परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी बरेली लोकसभा जीती है। मैं सबका पहले तो धन्यवाद देता हूँ। किसको श्रेय देंगे? प्राथमिकताएं हमारी सरकार की पहले से हैं, उन सब प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला तो लक्ष्य है, हमारी भारत सरकार बनने वाली है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर लाने का संकल्प लिया। एक तो वो प्राथमिकता पहली है। बरेली के संदर्भ में हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सबसे मंत्रणा करके और सबके परामर्श से आगे विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर लाने का, धरातल तक उतारने का काम करेंगे।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेय किसे, अरे एक मिनट, श्रेय किसे देना चाहेंगे? आज जीत का श्रेय हुआ है, किसको देना चाहेंगे आप? मेरे सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता और पूरा विचार परिवार और सारा क्षेत्र का मतदाता, उनको मैं सबको बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई और सम्मान आदरपूर्वक वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। उनके सबका स्नेह प्यार ने भारतीय जनता पार्टी में यहाँ विजय दिलाई है। सबका धन्यवाद। आंवला की महान जनता को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीडीए का नारा था, उस पीडीए की जीत हुई है। ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच की जीत हुई है। ये क्या लग रहा है, आपने जो हैट्रिक की तैयारी में थे उनको पछाड़ दिया है, किस तरह से पूरा? थोड़ा पीछे ऐसा है, झूठे लोगों को जनता सबक सिखा रही पूरे देश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में उनका सफाया हुआ है, आपने देख लिया। अब झूठे लोग राज नहीं करेंगे। हमारे देश के अंदर अच्छे लोग आएंगे जो इस देश का भला करें, जनता का भला करें, गरीबों का भला करें, कल्याण करें गरीबों का। ऐसे लोग आएंगे, इसलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया।